हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद श्री। पिछले 2-3 दिनों से मेरे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि एग्ज़ाम के लिए वो जी मेन लिख रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे उनको कुछ ऐसा लगा कि सर से बात कर लिया जाए। तो 2-3 बच्चों के कॉल आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, जो एंग्ज़ायटी का हो या फिर थोड़ा बहुत जो अनईज़ी फ़ील कर रहे हो उसके रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। तो ये उन सभी बच्चों के लिए काम आने वाला है जो परीक्षा के समय ऐसा सोचते हैं कि इज़ माय प्रिपरेशन एडिक्वेट, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। वैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये सभी मेथड शुरू होते हैं प्रिपरेशन के टाइम से। तो प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे हैं? जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का, तो उसको वो सही मेथड नहीं होता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन स्पेस्ड लर्निंग बेस्ट होता है। स्पेस्ड लर्निंग कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि स्पेस्ड लर्निंग है जिसमें हम एक-एक ब्रेक बना लेते हैं। हाफ एन आवर 40 मिनट्स का सेशन बना लेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और पढ़ते समय PQRST का फॉलो करेंगे। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसको देख लेना। PQRST कि कैसे पढ़ना है, प्रीव्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर उसको समराइज़ करेंगे। अगर समराइज़ेशन के लिए आपके पास टाइम ना हो तो फिर टेस्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर रहते हैं PYQs, तो उससे हम टेस्ट करेंगे। तो PQRST मेथड फॉलो करेंगे। कई बार ये होता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे 10th बोर्ड 12th बोर्ड के बच्चों के लिए, तो वो सैंडविच मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बीच में एक ईज़ी सब्जेक्ट, फिर एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे। इन सब के साथ-साथ मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चे पढ़ते हैं और रात में सोने से पहले किसी चीज़ की चर्चा शुरू हो जाती है, जैसे धुरंधर की चर्चा हो रही है। तो ये प्रॉब्लम करता है मेमोरी के लिए। मेमोरी के रिसर्च में ये पाया गया, पढ़ने के बाद अगर आप सो जाते हो, तो वो ब्रेन को उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में और अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको प्रोसेस करने में ईज़ी होता है। और पढ़ने के बाद अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में लग गए जो आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो पढ़ने के बाद सोना बेस्ट है और सवेरे उठ के पढ़ना बेस्ट है। ये हमारे संस्कृति में पहले से ही चला आ रहा है और वो नेचुरल भी है, लॉजिकल भी है, क्योंकि सवेरे उठेंगे तो हमारा माइंड दिन भर की किसी भी इवेंट से प्रभावित नहीं रहता है, फ्रेश रहता है। तो वो अच्छा मेथड है। ये हो गया प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में PYQs का इम्पोर्टेंस आज हर कोई जानता है। तो वो आपको एक क्लैरिटी भी देगा कि आपको किस दिशा में जाना है, और आपका सेल्फ टेस्ट भी कराएगा। और सेल्फ टेस्ट सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है कि लोगों को, आइडियली सबको कहा जाता है, लेकिन एक कुछ ही लोग जो बहुत सीरियस है वो फॉलो करते हैं, वो है टाइम बाउंड टेस्टिंग। जैसे आपको 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, आपने टाइमर लगाया, पेपर को सॉल्व किया उसी 1 घंटे में, उसके बाद फिर उठे, फिर बाद में उसका कितना कर पाए, कैसे कर पाए, कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई। ऐसा कहते हैं ना कि जो दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस ब्लीड लेस इन द बैटलफील्ड, तो ऐसा ही होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा विल पावर और डिसिप्लिन की चीज़ है कि आप टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करें। हो गया आपका प्रिपरेशन। अब एग्ज़ाम कल है या आज है, ऐसी स्थिति में लगता है कि हम कुछ डाउट्स आते रहते हैं, सेल्फ डाउट्स। ये सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट। जैसे आप सेल्फ डाउट करोगे, आपको प्रॉब्लम डबल दिखने लगेगी। जैसे आपके सेल्फ डाउट हट गया, जितना प्रॉब्लम है वो आपको छोटा दिखने लगेगा। तो सेल्फ डाउट नहीं रखना है। आपने प्रिपरेशन किया, यही आपके हाथ में था। इसके बाद सिर्फ एग्ज़ाम को फेस करना है। ये भी एक तरह के स्पोर्ट्स है। आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। और प्रिपरेशन जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस समय एक चीज़ को मैं फ़िलहाल अभी बताऊंगा, वो है आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ एग्ज़ाम लिखना है और दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। और एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया, वो चीज़ है, एग्ज़ाम लिखते समय कुछ लोग अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। उसका अब टाइम नहीं है। जो कर सकते थे आप अपना बेस्ट आपने किया है। अब अपने आप को ना आपको क्रिटिसाइज़ करना है, ना कुछ करना है। जो आपका प्रेजेंट प्रिपरेशन है, किस माइंडसेट से लिखोगे तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, उस माइंडसेट से लिखना है। तो आप एग्ज़ाम ऐसे लिखेंगे, फिर जैसे भी आपके मन में थोड़ा भी फीलिंग आया कि कुछ
फास्ट लिख रहे हो, आपके हाथ काँप रहे हैं, ऐसा कुछ भी लग रहा है तो थोड़ा रुक जाओ और साँस लो। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है। धीरे से साँस लो, 1-2 बार, इतने में कोई दुनिया नहीं बदल जाने वाला है। 2-3 साँस लो, फिर स्टार्ट करो। और जैसे सचिन के वीडियोस में हम लोग सीखते हैं कि वो 1 बॉल एट अ टाइम, तो 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, उसको ही फोकस करना है। जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आगे वो आने वाला है, ये आने वाला है, ऐसे नहीं करना है। और एक राउंड जितने आपको आते हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे राउंड में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं उसको करेंगे। तब तक अगर आपको टाइम पास बच जाए तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो ज़्यादा लोगों के टाइम खाते हैं उनको भी डील करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको काम आएगा। थैंक यू एवरीवन।